रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 4 से 5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया? हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। 4 से 5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? क्या नुकसान हुए लोगों को? कैसे ये सब हुआ? ये जानना है तो एक लाइव रिसर्च बेस्ड केस स्टडी स्टोरी फॉर्मेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप समझना चाहते हैं पूरा ये केस, ये पूरा कॉन्सेप्ट। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आपके लिए हम जितना कंटेंट ला रहे हैं ये मेरी पूरी टीम की मेहनत से, बहुत सारा कंटेंट का रिसर्च करके, बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर से बात करने के बाद हम ये कंटेंट आप तक लेकर आते हैं। तो आपसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें यहाँ तक लेकर आया है और हमें आपके लिए बहुत सारा वैल्यू एडेड कंटेंट और लेकर आना है। अब मैं और मेरी पूरी टीम ने जब बहुत सारे सीईओ से बात की, पूरे एशिया में 50 से ज्यादा सीईओ से बात करने के बाद हम लोग एक बुक लेकर आए जिसका नाम है रियल एस्टेट गेम चेंजर्स, जो नेशनल बेस्टसेलर बनी हुई है जब से वो बुक लॉन्च हुई। लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये थी कि ये 50 से 60 सीईओ अलग अलग सिटीज से थे। भारत की 40 से 50 अलग अलग सिटीज की जब हम सीईओ से बात की, आउट ऑफ इंडिया जब दुबई के सीईओ से बात की, और एक बड़ी न्यूज, आने वाले समय में हम आरजीसी पार्ट 2 रियल एस्टेट गेम चेंजर की पार्ट 2 सीईओ सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। अब ये पूरे सीईओ से बात करने के बाद ये मैंने आपको क्यों बताया, हमें कुछ फेल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारी खुद की सिटी में, मतलब विदर्भ रीजन के आसपास फेल हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट में फेल हुए। इन सब प्रोजेक्ट को जब कॉमन स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कॉमन थे। अब वो क्या फैक्टर थे जो कॉमन फैक्टर है ये बड़े बड़े 4,000-5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे, वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कैसे फेल हुए? मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट आज से 8 साल 10 साल पहले लॉन्च हुआ था। 200 एकड़ 300 एकड़ में वो प्रोजेक्ट था। 20 लाख रुपए से लेकर 5-5 करोड़ तक के घर वहां प्लान किए गए, बहुत अच्छे विलास प्लान किए गए, बहुत अच्छे डुप्लेक्सेस बंगलोज प्लान किए गए, लेकिन फिर भी फेल हो गए। अब मैं ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स अलग अलग सिटी में 200-300 एकड़ के हमने रिसर्च किए, कुछ 100 एकड़ के, कुछ 50 एकड़ के भी थे। तो ये जब फेल हुए तो इसके पीछे की स्टोरीज क्या थी? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है रीजंस, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें किसी ग्रुप या किसी पर्सनल व्यक्ति या कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता चला कि कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहा है बड़े बड़े 4,000-5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के फेल होने में। सो पॉइंट नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता चला, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स कहां फेल हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कहां फेल हो रहे हैं। और स्पेशली ये सब प्रोजेक्ट्स फेल होते थे 2017 के पहले और ज्यादा लेवल पे, क्योंकि तब रेरा या कोई स्ट्रिक्ट कानून, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझ में आया बड़े बड़े 4,000-5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे वो था लैक ऑफ रिसर्च। हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लैंड तो एक्वायर कर लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये पूरे फेल्ड प्रोजेक्ट्स में से 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो थे जो लोकल डेवलपर के बनाए हुए थे, किसी एमएनसीज के नहीं थे। एमएनसी वाले प्रोजेक्ट 5 में से 1 या 2 ही होंगे। लोकल डेवलपर जिन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और फिर सोचा कि चलो मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं। तो जब ये बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का, तो सबसे पहला रीजन पाया गया लैक ऑफ रिसर्च, कि उस एरिया में वहां के लोकल मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझकर प्रोडक्ट डिजाइन ही नहीं हुआ। किसी आर्किटेक्ट को या किसी बिल्डर को ऐसा लगा कि चलो मैं कुछ ऐसा प्लान करूं जो कभी किसी ने न दिया हो, पर वो अगर उस लोकल एरिया के एक्सपेक्टेशन से, वहां के लोगों के बाइंग बिहेवियर से, वहां के लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर से मैच न होता हो, और प्रॉपर रिसर्च न किया गया हो कि यहाँ लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यहाँ लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रेट के घर का है। तो ये जो लैक ऑफ रिसर्च, जिसे हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लग्जरियस लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं होता। वो लोगों की पेन पॉइंट प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लोगों की कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सो लैक ऑफ रिसर्च की वजह से दोस्तों भारत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हुए। तो ये जो 4-5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, जो हमने 3-4 अलग अलग जगह पे स्टडी किया, ये कॉमन फैक्टर देखा गया कि उसके पहले रिसर्च बहुत कम हुई थी। जबकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो 6 महीना 8 महीना 1 साल रिसर्च करती है, पहले अपने कुछ रिसर्च लेवल के एम्प्लॉयज को भेजती है, वहां उस सिटी में रखती है, वहां देखती है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, क्या रेट का प्रोडक्ट बिकेगा, कैसा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या साइज का प्रोडक्ट लोगों को चाहिए। ये सब
जब पूरी डिटेल रिसर्च होती है या किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की कोच की हेल्प ली जाती है, जब ये सब होता है तभी वो लोग हाथ डालते हैं उस प्रोजेक्ट में, वरना बिना प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अच्छे बड़े ग्रुप्स नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज ए लोकल डेवलपर जब आप बहुत ग्रो कर रहे होते हैं, पैसा बना रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर चला जाता है और आपको लगता है कि मैं डिसीजन ले सकता हूं, बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपके पास कोई भी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं होता। दूसरा कारण जो 4 से 5 हजार करोड़ के बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे देखा गया, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट में रहने वाले लोगों का या टॉप लेवल के लोगों का या डायरेक्टर लेवल के लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोजेक्ट। अब एक तो प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट आपके पास नहीं है, आपने प्रॉपर फिजिबिलिटी चेक नहीं की, उसके अलावा आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि सब हो जाएगा, इसके पहले हमने 5 कर लिए, 10 कर लिए, वहां से पैसे का फ्लो आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हम कुछ भी कर सकते हैं बिना नॉलेज बिना रिसर्च के एक ऐसा फैक्टर है जो आपको किसी भी सिटी में बड़े प्रोजेक्ट में फेल कर देगा। आपको समझना बहुत जरूरी है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब एकदम रिसर्च बेस्ड है। ये बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बिल्डर डेवलपर से बात करने के बाद है कि कैसे उनके ही सिटी में उनके एरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल होगा, उसके पीछे की रीजन उन्हें क्या दिखाई दिया। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसने बड़े बड़े बिल्डर्स को लेकर डूब किया है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले जाते हैं, आपको लगता है मेरी सेलिंग स्किल 1 नंबर, मैं मार्केटिंग का चैंपियन हूं, मेरे पास ये टीम है, मेरे पास 500 बेचने वाले। अरे हाँ, बेचने वाले हैं, और क्या प्रोडक्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम से मैच कर रहा है? क्या जो आपने बनाया वो अभी इस समय में वहां रिक्वायर्ड था? नहीं अगर है तो ओवर कॉन्फिडेंस के भरोसे बड़े डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता। आपके पूरे 10 प्रोजेक्ट की कमाई किसी एक प्रोजेक्ट में जाकर घुस जाती है। ये ना हो, इसीलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब भी आप डिसीजन ले, इन स्टेप्स को फॉलो करें। तीसरी गलती जो मैक्सिमम लेवल पे हमने देखी है, जो होती है बड़े प्रोजेक्ट की फेल होने में, वो होती है रॉन्ग टाइमिंग। इसे समझ लीजिए, और जितने भी पॉइंट दोस्तों हम आपको बताते हैं इसे नोट डाउन कीजिए, डायरी में लिखिए, अपने पास नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में सफल होना चाहते हैं, आपके पास इस लेवल का कंटेंट प्रैक्टिकली दिमाग में होना चाहिए। रॉन्ग टाइमिंग। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप ला रहे हैं वो प्रोडक्ट का वहां रिक्वायरमेंट है, पर अगले 5-10 साल बाद है। आप कोई ऐसा टाइम मशीन लाकर चेंज नहीं कर सकते लोगों के बाइंग बिहेवियर को। और मैं क्यों बार बार कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की बात करता हूं, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन की बात करता हूं? दोस्तों, मैंने 6 साल रिसर्च करके 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 प्लस एम्प्लॉइज और 50 सीईओ से बात करने के बाद 200 पेज का थीसिस, 250 पेज का थीसिस सबमिट किया, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट में पहली पीएचडी की भारत की। तो मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो बड़े सीईओ से हम बात करें, जो रिसर्च हमने की, उसके कुछ रिजल्ट्स आउटपुट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि गलत टाइमिंग पे, गलत जगह पे अगर कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आ गए, तो वर्ल्ड के कितने भी बड़े सेल्स के चैंपियंस को आप रख लो, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देश का इतिहास उठाइए, कई जगह पे जो फेल्ड प्रोजेक्ट दिख रहे हैं आपको, वहां इसमें से 4 से 5 मिनिमम चीजें मैच होती हुई आपको दिखेगी। चौथा, लैक ऑफ कैश फ्लो। अब क्या होता है, आप जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल बहुत बड़ी फंडिंग लगती है, चाहे डिमांड हो, चाहे सैंक्शनिंग कॉस्ट हो, चाहे अलग अलग मार्केटिंग कॉस्ट हो, ब्रांडिंग कॉस्ट हो। अब आप तो पहले लगता है कि सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब वैसा सेल नहीं होता, आपका प्रोडक्ट लोगों के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होता, 200 साइट विजिट हो जाती है, 400 साइट विजिट, एक बुकिंग भी नहीं निकलती। अब बिल्डर परेशान, टीम परेशान, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पास कोई एक्सपर्ट कोच कंसल्टेंट नहीं होता। अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, जो प्रोजेक्ट को अभी हमने टेक ओवर किया है, उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा ही था, 250 से 300 साइट विजिट हो गई और एक भी बुकिंग नहीं हुई। बिल्डर हमारे पास आए हैरान परेशान, तो मैंने चेक किया कि प्रोडक्ट का जो मार्केट फिट है और वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से मैच ही नहीं हो रहा है। हमने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए और अब वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो गया कि 20 दिनों में ही 7-8 बुकिंग निकल कर आ गई। एक्सपेक्टेशन है कि हाफ अ टाइम, जितना देर लगेगा प्रोजेक्ट को बनाने में, उसके हाफ टाइम में प्रोजेक्ट सेल हो जाएगा। ये सब लाइव में क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि हम ये डे टू डे करते हैं। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल रिलेटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट कोच कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट कंपनी के ओनर है, बिल्डर है, डेवलपर है, कोई बहुत बड़ा लैंड बैंक है, बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, आप हमारे वोटलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम और हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू ब्रांडिंग, सब कुछ लेवल पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपना टोकन अमाउंट दे देते हैं, एग्रीमेंट दे देते हैं। कई केसेस में तो दोस्तों, कई बड़े बड़े केसेस आपने सुने हो कि न्यूज में कहीं भी मिल जाएंगे, लोगों की ईएमआई तक चालू है पर प्रोजेक्ट पोजीशन को 5-5 साल लेट हो गए। मतलब मैंने 2018 में फ्लैट लिया, मुझे 2022-21 में मिलने वाला था, रेरा के हिसाब से भी 23 था, 2025 आ गया, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। न जाने देश में ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने फेल्ड प्रोजेक्ट्स है। इसलिए मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, 4 से 5 प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करने के बाद कि क्या प्रॉब्लम आए लोग। और नंबर 5, वीक मैनेजमेंट एंड नो सिस्टम। जब मैनेजमेंट में उतने टॉप क्लास लेवल के लोग नहीं होते जो इतने कैपेबल हो, इतने ज्यादा स्किलफुल हो कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने की आदत हो, और आप सोचते हैं कि आप बहुत कम कॉस्ट में लोकल लेवल के एम्प्लॉइज को हायर करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना लेंगे, ये बहुत बड़ी गलती है।
तो या तो सही सिस्टम का ना होना या वीक मैनेजमेंट का होना, ये भी दोस्तों बहुत, और सिस्टम तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हम बार बार बता चुके हैं, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है 7 हॉर्सेस ऑफ रियल एस्टेट, और एक और हॉर्स है 8th हॉर्स, जो हम अपने ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। जब तक इन 8 डिपार्टमेंट पे, जो हम बहुत डिटेल में हमारे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को, उन बिल्डर्स डेवलपर को जो हमारे साथ कोचिंग करें उनको सिखाते हैं, जब तक ये पूरे 8 डिपार्टमेंट पर रियल एस्टेट में काम नहीं होता, तब तक कोई भी कंपनी का सिस्टम स्ट्रांग नहीं बन सकता, कोई भी कंपनी की टीम सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप ग्रो नहीं हो सकती। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 7 से 8 अलग अलग डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब वो सिस्टम स्ट्रांग बनता है, जब वो डिपार्टमेंट स्ट्रांग बनते हैं, तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लेवल पर डिसीजन ले पाता है। कई लोग क्या लैंड होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, लेकिन टीम इनकैपेबल है, टीम में सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स नहीं है, टीम में वो स्किल ही नहीं है जिससे आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाए, तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये वो कुछ कॉमन फैक्टर्स है दोस्तों, जो पूरे इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट को स्टडी करके हमें पता चले कि जो बड़े 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फेल हुए उसके पीछे के रीजंस क्या थे। और कई लेवल पे कुछ कॉमन रीजंस भी होते हैं, जैसे उस समय, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया रेरा का वेरिफिकेशन एंड ऑल, लीगल डॉक्यूमेंट्स का सही ना होना, गलत व्यक्ति के साथ गलत डील हो जाना, पेमेंट पूरी तरह से न देना, ऐसे बहुत सारे और भी कारण होते हैं। लेकिन कुछ कॉमन कारण जो हमें पता चले वो हमने आपको बताया इस वीडियो के दौरान। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लोगों से शेयर जरूर कीजिए, हम चाहते हैं ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लोगों तक पहुंचे। और जो हमारा मिशन है, भारत में कम से कम 1 लाख एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करके उनके थ्रू अगर एक बंदा 50-100 लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट कर सके, तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ये पॉसिबल हो सकता है आपके सपोर्ट से, प्यार से। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो को देखने के लिए, हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए धन्यवाद।